अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग लेक्चर्स जो थे हमारे बायोएनर्जेटिक्स उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे बायोएनर्जेटिक्स के, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ लाइट, और हमने और क्या पढ़ा था, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पढ़े थे। सो वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बायोएनर्जेटिक्स के नेम से जो है प्लेलिस्ट वहाँ पे जो है दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल पे मेंशन होगी। सो उसमें जाके पहले वो लेक्चर अटैम्प्ट करें, देन जो है इस लेक्चर पे आइएगा। और इस लेक्चर में जो है मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में वो चीज़ें बताऊँगी जो एज MCQs पूछी जा सकती है, और बहुत ही कॉमन MCQs इससे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बायो में ज़्यादा चीज़ें जो है वो लर्निंग बेस होती है। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना लेना चाहिए। बाद बच्चे जो है डायरेक्ट फिर रट्टे की तरफ जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो बिल्कुल, क्योंकि मुझसे खुद रट्टा नहीं लगता, तो मैं किसी को नहीं कह सकती कि वो रट्टा लगाए, ठीक है। सो आप पहले समझे, और जब आप समझेंगे ना तो फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। मतलब अब जैसे कि आपने ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आप इसको छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू लाइट को 400 नैनोमीटर, 470 नैनोमीटर, ये वैल्यूज़ अब याद करने वाली है ना। अब इसमें रट्टे वाली तो चीज़ नहीं है, लेकिन पहले आप इसको समझेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे है। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। बायोएनर्जेटिक की प्लेलिस्ट है, ठीक है, मेरे चैनल पे दीना वज़ीर एकेडमी के नेम से है मेरा चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। जो एब्जॉर्प्शन होती है ना डिफरेंट कलर ऑफ लाइट की, अच्छा ये जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, ये किसके थ्रू होती है? पिगमेंट्स के थ्रू होती है, ठीक है। और पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? लीफ में होते हैं। जहाँ पे पिगमेंट होंगे वहीं पे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और लीफ में पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, इस तरह के पिगमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीफ में होता है। अब ये सारी बातें जो है ये तो 9th की क्लास के बच्चों को हम बताते हैं ना, तो ये तो आपको बताने की नीड नहीं है। इस वजह से मैं इस पे जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, मैं डायरेक्ट इसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। वैसे ये बात तो आपको पता होगी ना कि लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्यों होता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। सो ये जो मैं बता रही हूँ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें हम जो है ना एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे डिफरेंट लाइट ऑफ पिगमेंट्स की, ठीक है। कैन बी डिटर्न बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये आ सकता है कि हम जो है मतलब जो पिगमेंट्स के ज़रिए एब्जॉर्प्शन होती है। अब लाइट जो है ना, वाइट लाइट, ये कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का ये कॉम्बिनेशन है, तो डिफरेंट कलर्स इस वजह से कह रहे हैं, ठीक है। और पार्टिकुलर पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी क्लोरोफिल ए जो है वो कौन से कलर्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, इस तरह से मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो इसका ये मकसद है इस लाइन का। और ये हम किसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट पिगमेंट, क्लोरोफिल ए तो वो कौन सी रेंज को, कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल बी कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो ये हमें किस तरह से मालूम पड़ता है? तो हमें बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए जो है वो मालूम पड़ता है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर ले हाइलाइटर से। द डेटा ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। अब ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमें जो ये डेटा मिला है, तो उसको हमने एक ग्राफ की शक्ल में ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। आपकी बुक में, ये फेडरल की बुक है। Such a graph which shows the absorption of different colors of light by a particular pigment is called absorption spectrum of the pigments। देखिए वही बात है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। अब ये जो ग्राफ प्लॉट किया है बाय दी टेक्निक ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? ये आपको ये बता रहा है, ये आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का बता रहा है कि भाई क्लोरोफिल, ये देखें क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे नीचे रेंज दी हुई है और ये कलर दिए हुए हैं, क्योंकि वाइट लाइट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर, सॉरी, ठीक है। जैसे विबग्योर एक ट्रिक होती है, जिसके मतलब विबग्योर जिस बचपन में हमें कहते हैं कि मतलब पहले आता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये एक मैंने पेंसिल से यहाँ पर मेंशन किया है ताकि ये कलर्स के नेम हमें ईजीली
इजीली हम लर्न कर सकें ना। सो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि ये जो डिफरेंट कलर्स है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा लीफ का सेक्शन है। अब इसमें हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट पिगमेंट्स लाइक ए, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब वाइट लाइट इस पर पड़ती है। अब वाइट लाइट मैंने आपको बताया कि ये 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है, और मैंने आपको कलर्स भी बता दिए, उसकी ट्रिक भी बता दी किस तरह से याद रखना है, VIBGYOR के नाम से, ठीक है। और पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से मैंने आपको अलग अलग नेम भी बता दिए, ठीक है। अब ये जब वाइट लाइट इस लीफ पे लगती है तो लीफ के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अब मैं उस पिगमेंट्स का जो बेसिक अंदर जो प्रोसेस होता है ना, कि मतलब क्लोरोफिल ए कौन सी रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसमें कौन से कलर्स आते हैं, बी कौन सी रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसमें कौन से कलर आते हैं, कैरोटीनॉइड का इसी तरह से, तो उसको एक टेक्निक के ज़रिए आपके सामने यहाँ पे रख दिया है, हलवा रख दिया है, ठीक है। वो टेक्निक है हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। और इस ग्राफ को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं पिगमेंट्स का, ठीक है। सो ये देखें, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इंडिकेट दैट दे एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। ये जो नीचे आपको मेंशन है ना, जो रेंज दी है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ठीक है। और किस में है, नैनोमीटर में, ठीक है। और ये प्रेजेंट एब्जॉर्ब, मुझे बिल्कुल ही मोबाइल की स्क्रीन से नज़र नहीं आ रहा, और मैं जब आप लोग को पढ़ाती हूँ तो डायरेक्ट मैं जो है ये परसेंटेज एब्जॉर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बुक को लेके पढ़ाती हूँ। मेरी फ्रेंड कहती है यार तुमने फर्डन नहीं पढ़ा हुआ, तुम कैसे पढ़ा लेती हो। मैं कहती हूँ कि मैं तो जब पढ़ाती हूँ तो मैं डायरेक्ट बुक को सामने रख लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अलग से पढ़ूँ तो फिर इनको पढ़ूँ, और मैं डायरेक्ट बुक को सामने रख के पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, द एवरेज, तो मुझे मोबाइल स्क्रीन से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ, इस वजह से मुझे बुक को उठाना पड़ा। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इंडिकेट दैट दे एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वही बात है जो मैंने आपको इतनी तफसील में बताई। अच्छा, ये जो है ना, मतलब इसको इस तरह से लिखा है ना कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, पर रट्टा लगाते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2 स्पेक्ट्रम होते हैं ना, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है डिफरेंट पिगमेंट्स का, ये डिफरेंट पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बी, ए, कैरोटीनॉइड, इंडिकेट दैट दे एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ। ये क्या है इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मतलब एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट को। ये बात याद रखनी है, विजिबल लाइट को ही ह्यूमन आई जो है वो देख सकती है। विजिबल लाइट जो होती है हमारी, ठीक है, उसी को हम उसी में जो है हम उसी को देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ये यहाँ पे रेंज बताई हुई है। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझ आ जाएगा आपको। एंड दीज वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब एट द सेम रेट, और ये वेवलेंथ आप देख रहे होंगे सेम रेट से एब्जॉर्ब नहीं हो रही। द मेन फोटो रिसेप्टर आर क्लोरोफिल ए, बी एंड बोथ शो मोर एब्जॉर्प्शन इन वायलेट ब्लू, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो मेन हमारे फोटो रिसेप्टर है वो क्या है, क्लोरोफिल ए और बी है, और ये मेन एब्जॉर्प्शन किसकी शो कर रहे हैं, वायलेट ब्लू की। वायलेट ब्लू देखें आप, ये वायलेट ब्लू, ठीक है, जो कि 400 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर तक है, ठीक है। और ऑरेंज रेड 630 नैनोमीटर से 660 नैनोमीटर है, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना होगा कि क्लोरोफिल ए जो है हमारा वो वायलेट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि 400 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर होती है, और क्लोरोफिल बी जो है वो ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो 630 नैनोमीटर से 660 नैनोमीटर होती है। मैं ग्राफ में भी बता देती हूँ। ये है हमारा क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये हमारा क्लोरोफिल ए है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेंशन है कि क्लोरोफिल ए। अब आप इसकी रेंज देखें, ये क्लोरोफिल ए जो है ये यहाँ से यू, इसका जो है ना ये पीक, ये रहा क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ से क्लोरोफिल ए ग्रीन जो है ना, ग्रीन लाइन क्लोरोफिल ए को शो कर रही है। अब क्लोरोफिल ए का देखें, ये 400 ये रहा, और ये 1 2 3 400 नैनोमीटर, ये देखें यहाँ से यूँ आ रहा है ना, मतलब समथिंग 400 नैनोमीटर से इसकी एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये कौन सा कलर है आप देख भी सकते हैं, वायलेट ब्लू कलर में इसकी रेंज आ रही है। यहाँ से इसने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया 400 नैनोमीटर से, और ये यूं गया, और यहाँ पे 450 से आगे 470 नैनोमीटर तक ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए, ठीक है। और देखें वो ब्लू लाइट पे क्रॉस कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो वायलेट ब्लू कलर, जो कि कौन सी रेंज दी है,
100 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर तक ये जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मोर एब्जॉर्प्शन इन वॉयलेट लाइट 400 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर। देखिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया, तो ये चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम तस्वीरों के ज़रिए किसी चीज़ को लर्न करते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमारे जहन में रहती है, क्योंकि वो हमारी मतलब एक इमेज बन जाता है हमारी आँखों में उसका, ठीक है। इसी वजह से शायद आप लोगों को ना मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स थे 9th के और 10 के, वो अब तक मुझे बहुत याद करते हैं और काफ़ी दुआएं देते हैं कि हमारी जो है काफ़ी अच्छी रीडिंग की स्किल्स डेवलप्ड हुई है आपके पढ़ाने से और कॉन्सेप्ट बिल्ट हुए हैं। तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है, बस मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखेगा। अच्छा, अब देखिए ऑरेंज लाइट का 630 नैनोमीटर 660 नैनोमीटर। अब ये क्लोरोफिल बी का ये बता रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल बी देखें, ये रहा, ये जो ब्लू लाइन शो हो रही है ना, क्लोरोफिल बी को शो कर रहा है। देखो क्लोरोफिल बी मैंने पेंसिल से भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब क्लोरोफिल बी देखें, ये कह रहे हैं कि ये 630 नैनोमीटर